नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो आरसीए स्टेडियम से आ रही है। जी हाँ, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और सरकार के बीच पिछले दिनों से शुरू हुई तल्खी का नतीजा शुक्रवार को सामने आ गया। क्रीड़ा परिषद ने आरसीए से उसका दफ्तर, होटल, एकेडमी और ग्राउंड आदि खाली कराकर अपने कब्जे में ले लिए। क्रीड़ा परिषद का तर्क था कि आरसीए का सरकार से एमओयू 21 फरवरी को खत्म हो चुका है। वहीं जब आरसीए को खाली करवाया जा रहा था तब वैभव गहलोत अपनी बेटी और पत्नी के साथ दफ्तर में ही थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने सरकार को पत्र भेजकर आग्रह किया था कि एमओयू को आगे बढ़ाए, नहीं बढ़ाया। 2 दिन पहले नोटिस मिला, आज वे कब्जा लेने आ गए। जिस तरह कार्रवाई हुई ऐसा कभी नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि खेलों में भी राजनीति हो रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में छोटवाड़ा में पीएनबी के जोशी मार्ग शाखा में मैनेजर मनीष सैनी, कर्मचारी वीरेश चौधरी और रमेश सैनी बैंक आ गए। 9:40 पर 2 नकाबपोश लुटेरे मनोज मीणा और भरत मीणा पिस्तौल लेकर घुसे। मनोज निगरानी के लिए गेट के अंदर खड़ा हो गया, जबकि भरत बैंक मैनेजर व कर्मचारियों को पिस्तौल दिखाकर लॉकर की चाबी मांगने लगा। उन्होंने कहा कि चाबियां तो कैशियर के पास है। कैशियर नरेंद्र सिंह बैंक पहुंचे। घुसते ही मनोज ने उनसे पूछताछ की तो वे समझ गए वह लुटेरा है। मनोज को पकड़ लिया, दोनों भिड़ गए। भरत जब साथी मनोज को छोड़ाने लगा तो उन्होंने भरत को भी पकड़ लिया। तभी भरत ने 4 फायर कर दिए, लेकिन हेड कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत रुके नहीं और हिम्मत नहीं हारी। उनकी हिम्मत से आगे लुटेरों के हौसले पस्त हुए और बैंक के 10 लाख रुपए बच गए। सलाम हेड कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत को। उन्होंने उनके पांव पर गोलियां लगी, पेट पर गोलियां लगी, फिर भी उन्होंने भरत को पकड़े रखा। वहीं एसएमएस अस्पताल जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में जिस युवक के 14 फरवरी को गलत ब्लड चढ़ाया गया था, उसकी शुक्रवार को सुबह मौत हो गई। सरकार ने कार्रवाई करते हुए ट्रॉमा सेंटर में अस्थि विभाग के सहआचार्य और नर्सिंग ऑफिसर अशोक कुमार वर्मा को सस्पेंड कर दिया। राजस्थान की लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें प्री और पोस्ट वेडिंग शूट भी करवाए जा सकेंगे। प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग ने यह पहल की है। राजस्थान में कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 के करीब 5400 पदों की भर्ती प्रक्रिया में अपात्रों को शामिल करने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने भर्ती के अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब देने के लिए कहा है। यह निर्देश जस्टिस समीर जैन ने पंकज कुमावत और अन्य की याचिकाओं पर दिया। अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की साल 2023 में भर्ती निकली थी। इसमें विज्ञप्ति पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा के लिए बुलाया। रेलवे ने कोविड के चलते कम दूरी की पैसेंजर शटल ट्रेन को मेल एक्सप्रेस बनाए जाने की व्यवस्था को रद्द करते हुए इन्हें फिर से पैसेंजर ट्रेनों की तरह चलाना शुरू कर दिया है। यह व्यवस्था शुक्रवार देर रात 12 बजे से शुरू कर दी गई है। अब किसी भी ट्रेन का न्यूनतम किराया कोविड से पहले की तरह 10 रुपए ही होगा। जैसे जयपुर से गांधीनगर के लिए अब किराया 30 की बजाय 10 रुपए ही लगेगा। इस्लाम धर्म की विशेष महत्व वाली शाबान महीने की पवित्र रात शब बारात रविवार और सोमवार को मनाई जाएगी। मुस्लिम समाज जन रात भर मस्जिदों दरगाह में खुदा की इबादत करेंगे। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अमन चैन के साथ पर्व मनाने की अपील की है। शब बारात का शाब्दिक अर्थ आज़ादी की रात से है। रात भर खुदा की इबादत करने से जन्नत में जगह मिलती है। यह निजात और मगफिरत की रात है। अकीदतमंद को 2 दिन का रोजा रखने का बड़ा सवाब है। एसओजी की गिरफ्त में आई पेपर लीक करने वाली गैंग से पूछताछ में कई खुलासे हुए। गैंग ने कबूल किया कि महिला सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, सीएचओ तथा पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। गिरोह से पूछताछ के बाद एसओजी ने शुक्रवार को भीलवाड़ा में कार्यरत लाइब्रेरियन रमेश कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी वर्ष 2020 में गैंग के संपर्क में आया और गैंग से पेपर लेकर लाइब्रेरियन बना।
इसके बाद गैंग के लिए जयपुर में काम करने लगा और बताई जगह पर जाकर अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाने का काम संभालने लगा। राजस्थान सरकार द्वारा तबादलों से हटाए गए बैन के चलते जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने गुरुवार देर रात 77 इंस्पेक्टरों के तबादले करते हुए मेट्रो और 2 महिला थाना सहित 55 पुलिस थानों के थाना प्रभारी बदल दिए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के 44 आरओबी अंडरपास और सांगानेर सहित 6 स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को 3 साल से अटकी ग्रेटर नगर निगम की 7 अतिरिक्त समितियों के गठन की स्वीकृति जारी कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग निदेशक एवं संयुक्त सचिव ने इस संबंध में नगर निगम ग्रेटर आयुक्त को आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस सरकार में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई। सरकार के 6 फरवरी से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के आश्वासन देने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि फाइल अब प्रमुख शासन सचिव के पास है। भर्ती शुरू नहीं होने से वाल्मीकि समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसे लेकर संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ ने गत 23 जनवरी को सरकार और संघ के बीच हुए 6 फरवरी से भर्ती शुरू करने के समझौते के तहत प्रक्रिया चालू करने के लिए प्रमुख शासन सचिव और स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशक को ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को ओटीएस में सुबह 10 बजे मोबाइल वेटरनरी इकाइयों की गाड़ियों का लोकार्पण करेंगे और इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमाऊत एवं पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी उपस्थित रहेंगे। पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव विकास सीताराम भाले ने बताया कि प्रदेश में 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित की जाएगी। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश शीर्ष लीडरों ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार बताते हुए कहा कि सीएम को दिल्ली से रटाकर भेजा गया है, इसलिए वह हर जगह पेपर लीक में एसआईटी गठन की बात को ही रटे जा रहे हैं। पर्ची सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, यह पर्ची की सरकार ही नहीं बल्कि नकल की पर्ची से भजनलाल सीएम बने हैं, इसलिए दिल्ली से पर्ची आती है और निर्णय होते हैं। सीएम को फाइल पर साइन करने तक की इजाजत नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पर्ची सरकार के कारण ही कोई निर्णय नहीं हो रहा, सिर्फ कांग्रेस सरकार में जारी जनहित की योजनाओं को बंद किया जा रहा है। भजनलाल सरकार डिसाइड नहीं कर पा रही है किसको कहां लगाना है। जंबो लिस्ट निकालते हैं, फिर संशोधन होते हैं, फिर कुछ पता नहीं चलता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 20,500 से अधिक पदों पर नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 को जारी रखने की मंजूरी मिलने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इन भर्तियों के लिए प्रक्रिया को तेज कर दिया है। विश्व विकलांग दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में अक्षय भटनागर को सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट श्रेणी में सम्मानित किया गया। उन्हें सम्मान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री अविनाश गहलोत और अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप राका ने दिया। पुरस्कार विशेष योग्यजन निदेशालय राजस्थान सरकार की ओर से ओटीएस में दिया गया। अक्षय ऑटिज्म प्रभावित दिव्यांग है। वे विभिन्न राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पैरा खेल प्रतिस्पर्धाओं में 15 से अधिक पदक जीत चुके हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने जयपुर जिले का ब्रांड आइकॉन भी उनको नियुक्त किया है। करीब 53 लोग इस मौके पर सम्मानित हुए। साइबर पंक थीम पर चल रहे 3 दिवसीय एनुअल वेस्ट जयू रिदम पर देश भर में 150 से ज्यादा टीमों ने अपना टैलेंट दिखाया। 3 दिनों के दौरान कल्चरल, टेक्निकल और स्पोर्ट्स इवेंट हुए। स्टूडेंट वर्कशॉप में शामिल होकर नए आर्ट वर्क सीखते हुए नजर आए। शो के आखिरी दिन सिंगर किंग ने आफत ओ मेरे सोनारे, तेरी हो न सकी जैसे गानों की प्रस्तुति दी। आज की मैटेरियलिस्टिक दुनिया में एक प्रकृति है जो बिना मतलबी हुए सबसे प्रेम भाव रखती है। कुछ ऐसा ही होता है, एक नन्हा शिशु, उसे न किसी जानवर का डर होता है न समझ, वो किसी में फर्क भी नहीं करता। कुछ ऐसा ही दिखा आर्टिस्ट निधि भारती की कॉफी से बनी पेंटिंग कन्वर्सेशन ऑफ लव में। जवाहर कला केंद्र की सुकृति कला दीर्घा में चल रही 4 दिवसीय नेचर्स कार्ड एग्जीबिशन आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले मैं पेंटिंग बनाते हुए अपने लिए कॉफी फेंट कर रही थी तो कॉफी मेरे हाथ से फिसलकर कैनवास पर गिर गई। तब उस पर बनी आकृति और टेक्सचर ने मुझे बहुत आकर्षित किया। उसके बाद से मैंने कॉफी से पेंटिंग करना शुरू कर दिया है।
निधि ने बताया कि कैनवास पेंटिंग पर सबसे जरूरी कलर टोन्स होते हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।